हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ना एक जादू का पिटारा खोलने वाले हैं और उसमें से बेकार पड़ी पुरानी साड़ियों को निकालेंगे और उसका यूज करके एक प्यारी सी चीज बनाएंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। मैं बीच बीच में आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो इस तरह से एक बेकार पड़ी फटी पुरानी साड़ी है, तो उसका यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो देखो इस तरह से हमें साड़ी में शेड वाली साड़ी है, थोड़े कलर शेड है, तो उनका यहाँ पर हम दिमाग लगाकर यूज करेंगे। तो पहले हमने डार्क शेड 7 इंच की पट्टी निकाल ली है। अगर आपके पास एक ही कलर की साड़ी है तो यहाँ पर दो अलग अलग कलर यूज कर लेना। अब दूसरी पट्टी भी हमें सेम साइज की निकाल ली है। ये दूसरा शेड है, इसकी हमें दो दो पट्टियां मिल जाएंगी। पहले हमने एक एक ही निकाल लिए। अब जो डार्क शेड है ना, पहले हमने उसका यूज किया है और इस तरह से फोल्ड किया है। हम हाथों से ही बनाने वाले हैं, यहाँ पर किसी भी चीज का यूज नहीं करने वाले। देखो इस तरह से पहला फंदा डालते हैं और उसको टाइट खींचते हैं टाइटली। इसी तरह से हमें हाथों से ही फंदे डालते जाना है अच्छे से। पूरे में ध्यान से देखिए किस तरह से हमने फंदे डाले हैं। देखो इस तरह से हमें, मैंने धीरे धीरे दिखाया है कि आपको समझ आ जाए किस तरह से हमें फंदे डाल लेने हैं अच्छे से। देखो अब थोड़े से फंदे डालने के बाद हमने एक साइड में पैर रख दिया है ताकि हिले नहीं हमारा डोरी। जैसे डोरी बढ़ता जाएगा तो डोरी को पीछे धकेल के हम उसके ऊपर पैर रख के इस तरह से फंदे डालते जाएंगे। जितना आपको ये मैट बड़ा बनाना है उतने आप इसकी डोरी बड़ी बना सकते हो। अगर छोटा बनाना है तो छोटी भी डोरी बना सकते हो। तो देखो इस तरह से, अगर आपको टेबल मैट बनाना है तो आप इसका छोटी डोरी बना सकते हो। अगर आपको फ्लोर मैट डोर मैट इस तरह की चीज बनानी है तो बड़ी डोरी बना सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने खत्म होने के बाद दूसरी पट्टी इस तरह से पूरे में सिलाई लगाकर अटैच कर ली है। अब नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी ट्रिक बता दूंगी। तो देखो इस तरह से हमें आगे भी फंदे डालते जाना है। सेम पहले जैसे फंदे डाले थे सेम उसी तरह से हमें फंदे डालते जाना है। तो देखो आप यहाँ पर पुराने दुपट्टे या पुरानी साड़ियों का इस तरह की चीजों का यूज कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमारा ये अब खत्म होता है ना, तब हम जो नीचे फैब्रिक हमने खींच रहे थे ना, तो उसको पूरा बाहर निकाल लेंगे लास्ट वाले यहाँ से। देखो इस तरह से और अच्छे से खींचेंगे जैसे पहले खींचा था। देखिए हमारी डोरी एक बन के रेडी हो गई है। अब दूसरा शेड यहाँ पर यूज करते हैं। उसको अच्छे से हम फोल्ड करेंगे और उसमें सेफ्टी पिन डालेंगे। और जहां से पहली डोरी हमने स्टार्ट की थी ना, उससे पहले फंदे में से पीछे वाली साइड से हम इसको निकालते हैं और वहां पर हम दोनों पट्टियों के अच्छे से नॉट लगाते हैं टाइटली। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेजरमेंट का भी झंझट नहीं। अगर हाथ से भी आप मेजरमेंट लेते हो तो आप इससे चल जाएगा कि आपको मेजरमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा छोर हमने उसी पट्टी का पकड़ा है नॉट लगाने के बाद, और उसे देखो इस तरह से पिन पिन डाली है उसमें। अब जो पहले जो हमने डोरी बनाई है ना, तो उसके जितने फंदे हमने बनाए हैं उन एक साइड के उन फंदों में हमें इस जो दूसरा कलर ले लिया है उस कलर के हमें फंदे डालते जाना है। ध्यान से देखिए किस तरह से हम फंदे डाल रहे हैं। ऊपर से नीचे से ऊपर हमने सेफ्टी पिन को निकाल लिया है और इस तरह से फंदे डाला है पहला। देखो ध्यान से देखिए। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो इसी तरह से फंदे डालने हैं। इसी तरह से जितनी पहले हमने डोरी लंबी बनाई है ना, उतने हमें इसके फंदे बनाते जाना है। जितने पहले वाले फंदे हैं उतने इसके भी बनाते जाने हैं। एक ही साइड से बनाने हैं, हमें दो साइड से नहीं बनाने हैं। सिर्फ अब जिस साइड से हम बना रहे हैं उसी साइड से लास्ट तक बना लेने हैं। देखो आपको आज का आइडिया कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप जहाँ रहते हो वहाँ किस तरह का
ड्रेस पहनते हो ये मुझे जरूर कमेंट कर देना। तो देखो जहां खत्म हुआ है वहां पे हमने इस तरह से फोल्ड करके अटैच कर लिया है। पहले हमने पूरे में सिलाई लगाकर अटैच किया था, यहाँ पर फोल्ड करके अटैच कर लिया है। इस तरह से भी आप यूज अटैच कर सकते हो और पहले जैसे ही फंदे डालते जाना है लास्ट तक। अब फिनिशिंग देखो, ध्यान से देखिए फिनिशिंग। यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ पट्टी है ना उसको कट नहीं किया है, उसका आगे भी मैंने यूज किया है, तो ध्यान से जरूर देखना फिनिशिंग। इतना समय मुझे लगा कि क्यों वेस्ट करना है, इसलिए मैंने उसका आगे यूज किया है। चाहे तो आप यहाँ पर स्टॉप करके लास्ट फंदा डाल के कट कर सकते हो और सुई धागे से पैक भी कर सकते हो। नहीं तो दोनों पहले स्टार्टिंग में जैसे नॉट लगाए हैं वैसे नॉट भी लगा सकते हो। तो देखो लास्ट हमें अच्छे से नॉट लगा लेनी है। और लास्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। अब जो लास्ट वाला फंदा है ना तो उसको हम लूज करते हैं थोड़ा, और पहले जैसे हमने फंदे डाले थे ना सेम उसी तरह से अब बचे हुए फैब्रिक के हम फंदे डालेंगे ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए। तो देखो मुझे ना वेस्टेज करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं हमारे यहाँ साड़ियाँ ड्रेस इस तरह के पहने जाते हैं। तो आप कहाँ से है हो देख रहे हो वीडियो मुझे जरूर बता देना, और आप किस तरह का पहनावा पहनते हैं ये भी मुझे जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर कमेंट कर देना। तो देखो लास्ट में हमने देखो लास्ट वाला जो देखो बचा हुआ फैब्रिक बाहर निकाल के यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है पट्टी को। देखो इस तरह से हमारी ये भी डोरी लास्ट तक बन के रेडी हो गई है। और फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम देखो सुई धागे से इसको शेप दे देते हैं अच्छे से, चाहे जिस साइड से आप इसको शेप दे सकते हो। ये दो कलर के हमारी डोरी बन के रेडी हो गई है। तो देखो इस तरह से फोल्ड करते हैं। फिनिशिंग जहां थी वहां पर हमने थोड़े से टाके लगाकर उसको देखो इस तरह से पैक कर दिया है, और थोड़ा सा फोल्ड करके हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी है। 1 इंच इतना फोल्ड कर लिया है अंदाजे से, मैंने कुछ मेजरमेंट नहीं लिया है। इस तरह से अब राउंड राउंड में हमें हाथों से ही सुई धागे से सिलाई लगाते जाना है। ध्यान से देखिए किस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। अपने आप ही हमारा प्यारा सा डिजाइन बनते रेडी हो जाएगा। आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा वेस्ट साड़ी से बनाया हुआ, मुझे जरूर कमेंट कर देना। अगर आपके पास इस तरह के शेडिंग वाली डबल कलर की साड़ी नहीं है तो अलग अलग कलर के 2 दुपट्टे या 2 साड़ियों का यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। पुरानी चीजों से प्यारी सी चीज बना सकते हो और आपके घर को सजा सकते हो। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि आज का ये आइडिया आपको कैसे लगा। पूरा हाथों से बनाया हुआ है। तो इसी तरह से हमें राउंड राउंड में हाथों से सिलाई लगा लेनी है। तो देखो इस तरह से पूरा सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं। अब फिनिशिंग दिखाती हूँ मैं। लास्ट तक हमें इसी तरह से सुई धागे से सिलाई लगा लेनी है, और लास्ट में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था ना वहां पे पहले सुई धागे से पैक कर लेना है, और अच्छे से यहाँ पर दोनों साइड को अच्छे से पैक कर लेना है सुई धागे से। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? इसका आप डोरमैट, इंडोर डोरमैट और आउटडोर डोरमैट इस तरह से यूज कर सकते हो। प्यारा बना है ना? थैंक यू।